आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। खबर भिलाई से है। आपको बता दें कि बारिश के आते ही भिलाई नगर निगम क्षेत्र का एक और कड़वा सच सामने आ रहा है। वार्ड क्रमांक 13 साकेत नगर के रहवासी इन दिनों नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, जहां एक ओर टूटी फूटी सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे और उनमें भरा गंदा पानी, वहीं दूसरी तरफ बजबजाती नालियों से उठती बदबू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो यहाँ पे तो घुटनों भर पानी रहता है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है। कोई आ रहा है जनप्रतिनिधि? हर मौसम में पूरे सड़क के ऊपर पानी आ जाता है। इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका क्या हुआ? भिलाई के साकेत नगर वार्ड नंबर 13 के हालात किसी ग्रामीण इलाके से भी बदतर हो चुके हैं। स्थानीय रहवासी बताते हैं कि लगभग 6 माह पहले इस रोड के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अब तक ना तो सड़क बनी और ना ही नालियों की सफाई या निर्माण हुआ। बारिश के मौसम में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। बरसात का गंदा पानी सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे न सिर्फ लोगों को भारी परेशानी हो रही है, बल्कि सांप बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी बहकर घरों में घुस रहे हैं। सर, यहाँ पे 2016 से यहाँ पे मामला ही मामला है। यहाँ तो अभी थोड़ा बहुत दिख भी रहा है ना, तो यहाँ पे तो घुटनों भर पानी रहता है। सबको निकलने में बहुत तकलीफ है। और 1 करोड़ कहाँ हुआ, क्या पास हुआ, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद हम नीरज पाल जी के भी पास जा चुके हैं, रिकेश सैन के भी पास जा चुके हैं, पर हमें नहीं लगता कि बस जाना ही जाना है। हम लोग के पास समाधान किसी के पास कुछ नहीं है। सर, ये तो विकास आपको दिख रहा है ना कितना है यहाँ पर। आप कैसे देखते हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि मैं तो वोट ही नहीं डालने जाऊं किसी को। जिस हिसाब से स्थिति है, लोगों के घर में पानी घुस रहा है। कोई आ रहा है जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखने की क्या समस्या है? अभी तो आप देखिए थोड़ा पानी है। सुबह के समय आप देखते बस भी नहीं निकल पा रही है यहाँ पर, इतना पानी भर जा रहा है। बच्चे कैसे स्कूल जाएं? ऐसे में आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति यहाँ रहेगी? यहाँ तो नाव चलाएंगे सर हम। मछली बस बची हुई है पालने के लिए सड़क पर, तालाब में तो पल ही रही है। यहाँ पर बरसात के अलावा भी हर मौसम में पूरे सड़क के ऊपर पानी आ जाता है। इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हम पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, लिखित में अफसरों को भी और यहाँ के प्रतिनिधियों को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे हमको आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को ये बताना चाहते हैं कि दोनों पक्ष जो हैं, दोनों की सरकारें रह चुकी हैं। हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए, ताकि इस बरसात में आगे जो होने वाली बरसात है उसमें इस तरह की समस्या ना आए। क्या हुआ था? 1 करोड़ रुपए पास हुआ, इस प्रकार के कई जनप्रतिनिधि। हाँ, हमने एक बार पेपर में भी पढ़ा है। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी पेपर के अंदर स्टेटमेंट आया है कि साकेत नगर के लिए 1 करोड़ रुपया पास हुआ है, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया कहाँ गया, उसका क्या हुआ, अभी तक इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। स्थानीय रहवासियों की शिकायत जब लगातार अनसुनी होती रही, तब आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा तथा दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल मौके पर पहुंचे। दोनों ने आक्रोशित रहवासियों के साथ मिलकर सड़क पर भरे गंदे पानी में कांग्रेस और भाजपा के झंडे से मछली पकड़ने का प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रतीकात्मक रूप से ये बताने के लिए था कि इन दोनों पार्टियों के शासनकाल में विकास के नाम पर सिर्फ खोखले दावे ही हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने लगभग 6 बार शिकायत की है। पार्षद के पास शिकायत की, यहाँ के विधायक के पास शिकायत की, यहाँ के सांसद के पास शिकायत की, कलेक्टर के पास शिकायत किया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि करोड़ों रुपए यहाँ की रोड को बनाने के लिए पास भी हुआ था। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, शहर सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की खराब सरकार जो है, जनता की सुविधाओं से उसे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है।
आज जो ये स्थिति आप देख रहे हैं जो तालाब की तरह बना हुआ है, यहाँ पे तो अभी बारिश की सिर्फ शुरुआत है। आप शुरुआत में ये स्थिति बनी है कि लोगों को घर से बाहर पैर रखते ही सीधे पानी में पैर रखना पड़ रहा है। लोग अपने बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ते होंगे, लोग अपने बच्चों को वो सारी सुविधाएं देंगे कैसे? अपने परिवार में कहीं ना कहीं असुरक्षा की बनी रहती है कि कीड़े मकोड़े घर में घुस जाएंगे इस पानी के सहारे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब रही बात झंडा उल्टा करने की, तो झंडा उल्टा नहीं, इनका काम ही उल्टा है। तो जैसा इनका काम है वैसा बिल्कुल इनका प्रतीक भी है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, और आप लोगों को काम करना होगा। इस बात को लेकर हम यहाँ के कलेक्टर महोदय के पास फिर से मिलेंगे और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि इस काम को या तो जल्द से जल्द किया जाए या तो फिर उग्र आंदोलन होगा इसके लिए। फिर ड्यूटी के वाले लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आपातकालीन बारिश का समय है, अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट जाएगी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि घुटने तक पानी भरा रहता है। इस स्थिति में यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आपातकालीन स्थिति में फंस जाए तो यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी सरकार का जो भ्रष्टाचार है स्पष्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि इस रोड के बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो गई है, फिर भी यहाँ पर गोल मोल करके सरकार ने उसका लिपोपोती कर दिया है और जमीन पर कोई कार्य दिख नहीं रहा है। इसीलिए आज हमने बीजेपी और कांग्रेस का झंडा उल्टा करके बताया है कि आपकी नीति बहुत गलत है, आप गलत नीति पे चल रहे हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है। आपको प्रतिनिधि के रूप में जिस लिए चुना गया है आप उस पर कार्य करें। स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण कार्य शुरू किया जाए। साथ ही जो 1 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी उसका हिसाब भी पारदर्शिता के साथ जनता को बताया जाए, क्योंकि विकास के दावे कितने खोखले हैं इसका उदाहरण ये क्षेत्र स्वयं बयां कर रहा है। तो ये थी भिलाई के वार्ड नंबर 13 साकेत नगर की हकीकत, जहां विकास के सारे दावे पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि जब जनता का भरोसा बार बार टूटता है तो वो उम्मीद किससे करें? प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि जमीनी कार्यवाही करनी होगी, ताकि अगली बारिश में लोगों को फिर नरकीय जीवन न जीना पड़े। ये खबर हमें भेजी है भिलाई से रवि कुमार ने। और अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।